हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं अनन्या दीक्षित और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एमसीक्यूज लाइफ प्रोसेस के, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। हमें पता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए होता है। ये प्लांट्स करते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की ज़रूरत उनको पड़ती है। तो इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स चेक द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर है। लिवर कहाँ है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आंसर चेक करते हैं, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन मैन आर। अब कितने पेयर्स के सैलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारी ह्यूमंस में, मैंस में? तो 3 पेयर्स होते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका आंसर चेक करते हैं, 3 पेयर। MCQ 4, पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज उसको सिक्रीट करती है और कहाँ जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और ये जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये किसकी क्या डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, ATP and NADP2H are produced in। ATP and NADP2H are produced in, कहाँ प्रोड्यूस होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हमें क्या मिलता है, मतलब प्लांट्स को क्या मिलता है, क्या रिलीज करती है वो, ATP रिलीज करती है, NADP2H रिलीज करती है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अब ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, क्या होता है, जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या होता है कि वाटर जो है H2O वो स्प्लिट होता है H+ आयंस और ऑक्सीजन में। तो ये H+ जो है वो तो किससे बाउंड करता है, किससे बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। ठीक है, ये जाके किससे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इसलिए जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे निकल रहा है वो कहाँ से बनता है, वो मिलता है वाटर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, लेट्स चेक एन आंसर, water. Let's move on to the next MCQ. Dark reaction takes place in। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क मतलब दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट होता है एंड डार्क होता है। लाइट वो होता है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो। क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है लाइट, सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ये कहाँ होता है, ये लाइट रिएक्शन होता है, और ये कहाँ होता है, ये थाइलाकॉइड रीजन में होता है। थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ऐसा क्लोरोप्लास्ट का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो ये क्या होता है, ये थाइलाकॉइड होता है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ओके, इधर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ये सपोज आपका क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, स्टिकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जो डार्क, यहाँ तो लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो थैलेकोइड और ग्रेना में तो लाइट रिएक्शन हो रहा है, और डार्क रिएक्शन का होता है स्ट्रोमा में होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू,
द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। अब हमें पता है जो ईसोफेगस है, फूड पाइप मीन्स ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस वो क्या करता है माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है और ये माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाता है। अब ये फूड जो फॉरवर्ड मूव कर रहा है स्टमक तक, वो कैसे मूव करता है, जो ईसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके कारण ही फूड का जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन तो मूवमेंट ऑफ फूड होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, और ये किस में होता है, ये दोनों प्रोसेस तो प्लांट्स में होती हैं, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये ह्यूमंस में होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, जिसके हेल्प से फूड जो है वो आगे बढ़ता है। ओके, लेट्स चेक द आंसर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ 9। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, अभी मैंने बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो लाइट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि लाइट की ज़रूरत रहती है उसको। तो ये किस में होता है, ये थैलाकॉइड रीजन में होता है। थैलाकॉइड रीजन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और इस थैलाकॉइड जो पाइल्स में जमी एक के नीचे एक रहती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं, और इसी में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ग्रैना। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ओके, इसका आंसर चेक करते हैं, ग्रैना। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, 10th। प्लांट्स प्यूरिफाई एयर बाय। अब प्लांट्स जो है वो एयर को कैसे प्यूरिफाई करती है, तो बेटा क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जो वो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती हैं, जो लीव्स पे प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करती है, और फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग ही प्रोसेस के टाइम पे ही वो क्या करती है, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। तो ये जो प्यूरिफाई का काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन रिलीज करना, ये कौन से प्रोसेस में होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस में। ट्रांसपिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन क्या, नहीं सॉरी, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, पानी के लॉस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट जो अपना खाना खुद बना रही है, फूड खुद प्रिपेयर कर रही है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस में ही जो है प्लांट्स के एयर को प्यूरिफाई करती है। ओके, रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करती है और ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये सारी प्रोसेस में नहीं होता है। प्लांट प्यूरिफाई एयर बाय फोटोसिंथेसिस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट MCQ देखते हैं, 11th। द इंटरनल एनर्जी, सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, जो एनर्जी रिजर्व्ड है, जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है, वो किस फॉर्म में रिजर्व्ड होती है, तो हमें पता है स्टार्च, ग्लूकोज जो है प्लांट्स यूटिलाइज कर लेती हैं ग्लूकोज का, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज होता है उसको कैसे स्टोर करके रखती है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। ओके, तो प्रोटीन इसका आंसर गलत है, फैटी एसिड गलत है, ग्लाइकोजन गलत है। ग्लाइकोजन ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस के लिवर में स्टोर्ड होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, किसमें, ह्यूमंस में, और ये कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। और ये स्टार्च इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टार्च कहाँ स्टोर रहता है, लीव्स में स्टोर कर रहता है, और हम फोटोसिंथेसिस हो गया है उसको टेस्ट कैसे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च से ही करते हैं, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, अगर स्टार्च प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया। और ये जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ओके, आंसर देखते हैं इसका, स्टार्च। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि ये जो जितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 ABCD, इनमें से ऑटोट्रॉफ्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। ओके, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये तो सही है, ये इनकरेक्ट तो नहीं है, ये तो सही है, ठीक है। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, सनलाइट से एंड क्लोरोफिल से बनता है, तो ये तो सही है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, अब ये दोनों तो सही है, हमें गलत बताना है कि ऑटोट्रॉफ्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये कन्वर्ट करता है। डी क्या बोलते हैं, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ये भी सही है, डी भी सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, जो गलत है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ऑटोट्रॉप्स के लिए इनकरेक्ट बताना है। ये दोनों तो सही हैं ऑटोट्रॉप्स के लिए कि ऐसा करते हैं, बस सी वाला जो है वो गलत है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में बनाता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज, तो क्या होता है बेटा, सिस्टोलिक 120 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और क्या होता है 80 होता है डायस्टोलिक मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 120/80। हम देखते हैं क्या है, हमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पूछा है, 120 mmHg एंड 80 mmHg रिस्पेक्टिवली। ये आंसर जो है, आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आंसर चेक करते हैं हम इसका, 120 mmHg एंड 80 mmHg रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, हम जिससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं हम, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आंसर चेक करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है वो देखना है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑप्शन गलत है। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्ट करता ही है, ओके, और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं करता है, लाइपेज फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ओके, उनको और छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ये गलत है, ट्रिप्सिन सिर्फ प्रोटीन पे ही एक्ट करता है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? अगर salivary amylase सलाइवा में प्रेजेंट नहीं है तो इनमें से जो ABCD दी हैं इनमें से कौन सा इवेंट है जो इफेक्ट होगा, ठीक है, हम देखते हैं। प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, ये तो सलाइवा का काम नहीं होता, ये सलाइवरी अमाइलेज का काम नहीं होता कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये इफेक्ट हो सकता है, ये इफेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट करती है शुगर, और शुगर या तो माल्टोज, ओके, ये फंक्शन होता है सलाइवरी अमाइलेज का। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू, ये ऑप्शन गलत है। अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी गलत है, ओके। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। आंसर देखते हैं इसका, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ओके। नेक्स्ट MCQ, द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, अब फ्लोएम जो है वो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों डायरेक्शन में भी करता है, अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है। ट्रांसलोकेशन कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो हम देखते हैं क्या होता है, वाटर, नो, वाटर एंड मिनरल्स नहीं, सी इज द करेक्ट वन, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। शुगर, शुगर मीन्स फूड, फूड किस फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी इन प्लेस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, जब हमारी किडनी, दोनों किडनी, एक नहीं दोनों किडनी जब फंक्शन करना बंद कर देती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं,
ओके उससे क्या होता है कि यहाँ से आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, वो डायलिसर में जाता है, उधर डायलिसिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, वो सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वापस जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वेन के थ्रू बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी डायलिसिस। ओके option B dialysis is the correct one. Let's move on to the next MCQ. The 19 the blood vessels which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. हमें क्या बताना है, कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लंग से हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, हमें क्या बताना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है। हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती है। कौन सी कैरी करती है, आर्टरीज। बट अगर ब्लड हम बात करें लंग से हार्ट तक ले जाने के लिए तो बेटा तो यहाँ पे एक्ट करती है वेन्स, और कौन सी वेन्स होती है, वो कौन सी वेन्स लेके जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स। ये ही सिर्फ एक एक्सेप्शन है वेन्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें पता है वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, पल्मोनरी वेन। और हम अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो हमें पता है आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट नहीं, जहाँ पे भी पल्मोनरी और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की बात होगी तो ये दोनों ही एक्सेप्शनल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शनल है। वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से, हार्ट से लंग में। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ से, लंग से हार्ट तक। ओके, आंसर देखते हैं हम इसका, पल्मोनरी वेन। Let's move on to the next MCQ 20. Which one of the following statements related to capillaries is correct? हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कैपिलरीज के लिए। हमें पता है कैपिलरीज क्या होता है, जंक्शन होता है किसका, आर्टरीज और वेन्स का। ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं और ये टिश्यू सेल्स तक जाती हैं, एकदम डीपली जाती हैं। इनकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हैं ये मटेरियल्स का एक्सचेंज करती हैं। ओके, आर्टरीज नहीं करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। तो हम इसमें देखते हैं अब क्या ऑप्शन स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। ओके, इट एक्ट्स एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड लिंक्स, ये सही है। क्या करती है, कनेक्शन है, आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाएगा, कैपिलरीज तक। कैपिलरीज से जो सब्सटेंसेस है वो एक्सचेंज होगा क्योंकि कैपिलरीज की वॉल थिन होती है। फिर कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाएगा, वेन्स में। ओके, एक जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दीज आर डीपली पेनिट्रेटेड इनसाइड द टिश्यू, ये भी सही है, डीपली पेनिट्रेटेड होती है, डीपली टिश्यूज तक जाती हैं ताकि सब्सटेंस का एक्सचेंज हो पाए। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, ये सी भी करेक्ट है। तो जब ये तीनों करेक्ट है तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आंसर पहले ही आ चुका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं 21. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिंस लिखा है, बींग्स नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है क्या। ह्यूमन जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमें पता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं, फिर प्रोसेस पूरी स्टार्ट माउथ से होती है और ख़त्म कहाँ होती है, एनस तक। ठीक है, ख़त्म कहाँ होती है, एनस तक। एनस से हम एक्सट्रीट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर सी इज द करेक्ट, माउथ। Which of the following is the correct path taken by urine in our body? हमें पता है यूरिन कहाँ आती है, रीनल आर्टरी से यूरिन कहाँ जाती है, किडनी में जाती है। किडनी, राइट एंड लेफ्ट किडनी। अब जो ये राइट एंड लेफ्ट किडनी है वो उसमें ट्यूब्स जो है वो अटैच रहते हैं। वो ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, वो ट्यूब्स को बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, एक राइट किडनी की यूरेटर रहती है, एक लेफ्ट किडनी की यूरेटर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरेटर का काम होता है किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करने का। किसका काम होता है, यूरेटर का काम होता है कि वो किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं। यूरिन जो किडनी में फॉर्म होती है वो यूरेटर से कहाँ जाती है, ब्लैडर में। ब्लैडर में वो
कलेक्टेड रहती है, वहीं पे प्लेस्ड रहती है यूरिन, फिर जब अर्ज आता है और फीलिंग आती है फिर यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर हो जाती है, ठीक है, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इसका सही क्या है पाथवे? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किडनी, यूरेटर, ये गलत होगा क्योंकि यूरेथ्रा ब्लैडर के बाद आएगा, किडनी ब्लैडर नहीं आएगा, यूरेटर आएगा इधर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आंसर क्या है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन होता है और अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो लॉन्गेस्ट इसमें कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स दिया है, तो लॉन्गेस्ट जो होगा वो कार्निवोर्स, सॉरी हर्बीवोर्स में होगा। हर्बीवोर्स में क्यों होगा? क्योंकि वो क्या खाते हैं, वो क्या कंज्यूम करते हैं? वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स की जो सेल वॉल्स होती हैं वो कैसी बनी होती है? सेल्यूलस से बनी होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनको टाइम लगता है, इसलिए जो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? हर्बीवोर्स। ऑटोट्रॉप्स में तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड। एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? किडनी में यूरिन फॉर्म होती है तो वो कौन फिल्टर करता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? नेफ्रॉन है, जो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं किडनी में, और वो उनमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं ना, यही यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो एक्सक्रीटरी यूनिट कौन से होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन। क्वेश्चन 25, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? कौन से पार्ट में जो एलिमेंट्री कैनाल है का कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड जो है फाइनली डाइजेशन हो जाता है फूड का? स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। हमें पता है स्टमक में क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है और कंप्लीट डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और कुछ मिनरल्स का, ठीक है, वाटर एंड उसका सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में चला जाएगा, फिर एनस के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो जो डाइजेशन है वो कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, माउथ कैविटी में तो हम सिर्फ च्यू करते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करती है जो स्टार्च को कन्वर्ट करती है माल्टोज में। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन की तो हमने बात कर ही ली है, तो इसका आंसर चेक करते हैं क्या है। आंसर डी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। MCQ 26, द पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉल्ड साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स हम किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं। क्या आप किसको बोलते हैं? हम लैरिंग्स को बोलते हैं। ये क्या कनेक्ट करता है? ये फेरिंग्स को विंड पाइप से कनेक्ट करता है। लैरिंग्स क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और इसके ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या काम करता है ये? ताकि फूड की एंट्री लैरिंग्स में ना हो, विंड पाइप में ना हो, उसको प्रिवेंट करता है। ओके, और ये साउंड बॉक्स हम किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? लैरिंग्स है, लैरिंग्स। 27, राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम। अब हमें पता है कि हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। उसमें क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से आता है? पूरे बॉडी पार्ट से। पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? राइट साइड में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। तो कौन लेकर आता है? वेन्स लेकर आता है। जो वेन्स ब्लड हार्ट तक लेकर आती है वो सबसे पहले कहाँ ड्रेन करती है? वेने केवा में ड्रेन करती है। सुपीरियर वेने केवा एंड इन्फीरियर वेने केवा। जो सुपीरियर वेने केवा होती है वो कहाँ के वेन्स उधर आके ब्लड को ड्रेन करती है? जो अपर पार्ट है उधर से। इन्फीरियर मतलब नीचे, तो जो लोअर पार्ट है उससे ब्लड कहाँ जाता है? इन्फीरियर वेने केवा में। और फाइनली ब्लड कहाँ जाता है? सुपीरियर वेने केवा और इन्फीरियर वेने केवा से राइट एट्रियम में। तो कौन करेगा? ऑप्शन डी, सिर्फ इन्फीरियर वेने केवा नहीं करेगा। कौन करेगा? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेने केवा दोनों करेगी। ओके, इसका आंसर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेने केवा। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं।
लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज, दिस रिजल्ट ड्यू टू। अब जो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ये किसकी बात हो रही है, क्रैम्प्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेस्पिरेशन की बात हो रही है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलती है, फिर एनर्जी ये सेल्स यूज़ करती हैं, ठीक है, फंक्शन करने के लिए। अब क्या हो रहा है, जब एनर्जी ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज जो वो ऑक्सीजन से की हेल्प से ही ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है। अब जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ये पूरा पायरुवेशन में कन्वर्शन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, अब ये जो पायरुवेट बन गया है ये कहाँ जाएगा, ये मसल सेल्स में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ये मसल सेल्स में जाएगा और क्या रिलीज करेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, ये जाके मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होगा और जो विग्रस एक्सरसाइज होती हैं जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, रनिंग, जो भी होता है उसमें क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके कारण ही जो हमें क्रैम्प्स फील होते हैं, जो पेन होता है, वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ओके, तो कन्वर्जन क्या होता है, पायरुवेट का किस में, लैक्टिक एसिड में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, ये तो ईस्ट में होता है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है पर ये ईस्ट में देखने को मिलता है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। नो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये गलत है, ग्लूकोज का तो पायरुवेट में कन्वर्जन होगा ही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। आंसर देखते हैं इसका, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू lactic acid. Next MCQ, which of the following components of our food is digested by an enzyme which is present in saliva as well as in pancreatic juice? हमें पता है सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस। वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है ना। और पेनक्रियाटिक जूस में भी क्या होता है, अमाइलेस प्रेजेंट होता है। तो अमाइलेस क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के कन्वर्जन में हेल्प करता है, उसको जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। तो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेस प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक में अमाइलेस प्रेजेंट होता है, और ये दोनों अमाइलेस का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन का। तो प्रोटीन तो हम ऑप्शंस देखते हैं, प्रोटीन तो सलाइवा में ब्रेकडाउन नहीं होता, सलाइवा में सिर्फ क्या, स्टार्च कन्वर्ट होता है। फैट भी नहीं होता सलाइवा में, ठीक है, फैट का जो डाइजेशन है वो भी नहीं होता, मिनरल्स का भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ 30। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन द। अब हमें पता है स्टोमेटल पोर्स जो है उसके आजू बाजू क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है। क्या होता है, गार्ड सेल्स। अगर पानी बहुत ज़्यादा है उनमें, ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्वेल्ड अप हो जाती हैं, और ओपन होने लगती हैं। क्या होती है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो गार्ड जो है वो ओपन होने लगती हैं, स्वेल्ड अप हो जाती है, जिससे पोर क्रिएट होता है और इस पोर से ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, और फिर जैसे ही ट्रांसपिरेशन हो जाता है, पानी का ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो ये गार्ड सेल वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो ये क्यों होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये वाटर पे डिपेंड करता है, वाटर पे भी किस पे, गार्ड सेल। ओके, ऑक्सीजन नो, टेम्परेचर नो, वाटर इन गार्ड सेल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आएगा यहाँ पे इन स्टोमेटा, ये भी गलत है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी, वाटर इन गार्ड सेल्स। तो हमने इस वीडियो में देखा MCQs डिस्कस करें लाइफ प्रोसेसेस के। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलता है 1st से लेकर 12th तक के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस होती है। थैंक यू।